जरूरी क्या है कि पता कैसे लगे बच्चे को कोरोना है या नहीं है। सिम्टम्स सबसे जरूरी। आपको जानना चाहिए कि नवजात या बच्चों में कोरोना संक्रमण के लक्षण कैसे पहचाने जा सकते हैं। देखिए, अगर बच्चे को ज्यादा दिनों से बुखार हो तो हल्के में मत लीजिएगा। शरीर और पैर में लाल चकत्ते पड़ जाएं, हल्के में मत लीजिएगा। होठ लाल हो या फट जाएं तो हल्के में मत लीजिएगा। चेहरा नीला पड़ जाए, नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी जानकारियां हैं ये। चेहरा नीला पड़ जाए तो, उल्टी या दस्त हो तो, और बच्चों के हाथ पैर में सूजन आ जाए तो आपको तुरंत डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, तुरंत। क्योंकि डबल म्यूटेंट वायरस बच्चों के लिए ज्यादा डेंजरस जो है वो साबित हो रहा है। देखिए, आज दिल्ली के एम्स में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ बातचीत की। इस संवाद के दौरान सबसे ज्यादा चिंता बच्चों को हो रहे कोरोना को लेकर जाहिर की गई थी। मैं चिंतित हूं, आप बच्चे इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं सर। पहले वो बेचारे घर पे रहते थे लॉकडाउन के उसमें, अब वो बाहर निकलने लगे हैं और बच्चे जो हैं जब भी बीमार होते हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर क्लेम करते हैं और वो इन्फेक्शन फिर उनके पास जाता है और बड़ा एटिपिकल मैनिफेस्टेशन है। इट इज नॉट ओनली दे विल प्रेजेंट लाइक एडल्ट पेशेंट, दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट एंड दैट इज आल्सो हैपनिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, देशक में हमारी कोशिश ये होती है कि समस्या के साथ साथ आपको समाधान भी बताएं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, आपको चेताना है, आपको आगाह करना है, आपको अलर्ट करना है। बच्चों को कोरोना संक्रमण एक बड़ी समस्या है, ये हार्ड फैक्ट है, इसको एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन सोल्यूशन भी है। समाधान ये हो सकता है कि हम बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाएं और उन्हें ऐसी एक्सरसाइज कराएं जिससे बच्चे कोरोना संक्रमण को हरा सके। अब आप कहेंगे बच्चों से एक्सरसाइज कराना तो बहुत मुश्किल है, तो ऐसी चीजें कराएं जो उनको खेल लगे और खेल खेल में उनकी इम्यूनिटी बढ़े। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? देखिए, खेल खेल में बच्चों की इम्यूनिटी अगर बढ़ानी है, लंग्स को और मजबूत करना है, तो बच्चों को गुब्बारा फुलाने के लिए दे दें। देखिए, क्रिएटिव चीज है, बच्चे को गुब्बारा फुलाने के लिए दें, इससे बच्चों के लंग्स फेफड़े मजबूत होंगे। दूसरी बड़ी चीज, गुनगुना पानी दें। गुनगुना पानी, जितना हो सके गुनगुना पानी पीने को दें, इससे संक्रमण का खतरा कम होता है। ये चीजें तो हो सकती हैं। तीसरी बड़ी चीज, बच्चों को सांस वाली एक्सरसाइज कराएं, सांस वाली, इससे बीमारियों के रोकथाम में मदद मिलती है। सांस वाली एक्सरसाइज, कुछ गेम्स भी इस तरह की आती हैं। बच्चों को खट्टे फल खाने के लिए आप प्रेरित करें, इससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, हल्दी वाला दूध दें उनको, आप हल्दी वाला दूध दें, इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन में से लड़ने में मदद मिलेगी। इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप कहेंगे ही नहीं हो सकती। हल्दी वाला दूध दिया जा सकता है बच्चों को। गुब्बारे तो फुलवा सकते हैं ना बच्चों से। बच्चों को बार बार हाथ धोने के लिए प्रेरित करें, इससे संक्रमण का खतरा जो है वो कम होगा। और आखिर में सबसे जरूरी है कि आप बच्चों को कोरोना के संक्रमण से सावधान करें, उन्हें डराएं नहीं। होता है कि हम लोग आपस में बैठकर जब बात करते हैं कि कोरोना है, खतरनाक है, ये हो गया वो हो गया, बच्चे सुन रहे होते हैं और वो जब सुनते हैं तो वो डरते हैं। तो बच्चों को संक्रमण से सावधान करें, उन्हें डराएं नहीं। ऐसा करने से बच्चों की मनोदशा पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आज जी न्यूज ने बच्चों में कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर देश के कई बड़े जाने माने डॉक्टर से बात की। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि हम लोग तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, योगा से लेकर तमाम चीजें। बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? क्या खिलाएं, क्या ना खिलाएं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो दो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं। एक बच्चे ऐसे हैं जो कि ज्यादा बता नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या लक्षण है, क्या तकलीफ है, तो उनमें हम कैसे गैस करें कि कहीं इनको कोरोना तो नहीं है या ये बीमार तो नहीं है। सबसे पहली बात है, देखिए, बच्चे एनर्जी हाउस होते हैं और अगर आपको लग रहा है कि बच्चे का एनर्जी लेवल डाउन है, अब वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है जैसे कि अमूमन तौर पर बच्चे दिखते हैं, तो ये एक पहला संकेत हो सकता है आपके लिए कि कहीं बच्चा बीमार तो नहीं है। दूसरी बात, बच्चों के हेल्थ, सबसे पहले बच्चों के खाने पानी पे जो होता है सबसे पहले असर आता है। तो अगर आप देखेंगे कि बच्चा ठीक से खा नहीं रहा है या दूध नहीं पी रहा है या पानी ठीक से नहीं पी रहा है, बच्चे की नैपी जितनी आपकी दिन भर में गीली हो रही थी वो कम गीली हो रही है, तो ये सब भी संकेत होते हैं कि बच्चा जो है वो ठीक नहीं है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बच्चा इरिटेटेड फील होगा, आपको लगेगा कि बहुत चिड़चिड़ा बच्चा हो रहा है। तो ये कुछ उन बच्चों की तस्वीर होती है जो कि ज्यादा अपने बारे में बता नहीं सकते। उनका आप देख सकते हैं कि कहीं पसलियां तो नहीं चल रही हैं या बच्चा जो है बिल्कुल ही ऐसा तो नहीं है कि सोता रहता है सारे टाइम, जग ही नहीं रहा है। इसलिए जरूरी है कि आप बच्चों का जो रेस्पिरेटरी रेट है उसे देखिए कि कहीं पसलियां अंदर की तरफ तो नहीं खिंच रही है सांस लेते वक्त, या आंखें धसी भी तो नहीं है, डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा है। एक और सवाल जो है वो मैं आपसे पूछ रहा हूं डॉक्टर ममता, बच्चों में मतलब कोरोना को लेकर कोई दवाई, मतलब घर में जो कोई ऐसी कोई दवाई घर में बच्चों के कोरोना को लेकर? नहीं, ऐसी कोरोना के लिए अभी तक कोई दवाई बच्चों के लिए नहीं है। और सभी से निवेदन ही यही है, जैसे पहले भी मैडम ने बोला हुआ है, कि अपने आप कोई भी दवाई नहीं दें। जैसे बड़ों में कई डॉक्टर्स लिख रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन, लेकिन इस तरह की कोई भी दवाई बच्चों में नहीं यूज की जाए। अगर बच्चा कोरोना पॉजिटिव आता भी है तो कोरोना पॉजिटिव आने पे आप पानी बहुत पिलाएं बच्चे को, न्यूट्रिशियस डाइट दें, उसमें फ्रूट्स बहुत खिलाएं, विटामिन सी वाले स्पेशली फ्रूट्स बहुत खिलाएं और ऑक्सीजन सिचुएशन मॉनिटर करते रहें। अगर बच्चे की कोई सीवियरिटी बढ़ती है तो उसे तुरंत अस्पताल लेके जाएं। घर में इलाज नहीं करें, अपने आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करें। डॉक्टर जयंती दत्ता, ये सवाल मेरा आपसे भी है क्योंकि आमतौर पर यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि ये बच्चों को क्या तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए अगर कोविड पॉजिटिव होता है तो?
इमीडिएटली, क्योंकि इम्यूनिटी का सवाल होता है। नहीं, जरूरी नहीं है। कोविड पॉजिटिव बच्चा अगर है, पहले तो जैसे हम सब लोग बोल रहे हैं कि कंसल्ट द डॉक्टर फर्स्ट, और उसके बाद बच्चे के साथ देखिए, अभी तक हम लोग सब कोविड के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये नजरअंदाज कर रहे हैं कि अगर बच्चे के सामने आप सिर्फ कोविड और कोविड के बारे में बताओगे तो बच्चा ऑलरेडी परेशान है, वो और भी डर जाएगा, वो फोबिक बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से इमीडिएटली हर बच्चे को कोविड पॉजिटिव अगर है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात, जो भी घर में अगर खुदा ना खास्ता अगर बच्चा पॉजिटिव है, तो घर में कम से कम आप वो उस तरह का माहौल ना बनाने की कोशिश करें, हो माय गॉड इसको कोविड हो गया है, बच्चे के सामने मत करें ये डिस्कशंस। एहतियात बरतें, मैं शुरू से कह रही हूं, एहतियात जरूर बरतें। इसलिए हमने कहा कि बच्चों पर खतरा है जहां जी न्यूज है वहां। सवाल ये भी है ना कि जब बच्चों के लिए ना वैक्सीन है, ना रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवा, तो फिर बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं और बच्चों तक संक्रमण पहुंचने से कैसे रोकें? तो इस वक्त पूरे देश और पूरी दुनिया में इस सवाल का एक ही जवाब है, बच्चे बचेंगे, अपने घरों में रहेंगे। जी हाँ, अपने घरों में रहेंगे तो संक्रमण की चेन टूटेगी। बच्चों को जितना हो सके अब घरों में ही रखें, बच्चों तक संक्रमण पहुंचना इससे कम होगा, संक्रमण से हालात बिगड़ने से रुकेंगे, और सबसे बड़ी चीज कम्युनिटी स्प्रेड। जी हाँ, सामुदायिक संक्रमण इससे संभवतः रोका जा सकेगा। ये जी न्यूज की कोशिश है, देश के भविष्य, बच्चों पर कोरोना का खतरा कम से कम मासूम इस कोरोना की चपेट में ना आए, यही हमारी कोशिश।